हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 194 आईबी से रिलेटेड, दैट इज रेंट, टीडीएस ऑन रेंट, जो कि इंडिविजुअल एचओएफ जो बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं उन पे भी एप्लीकेबल है। आजकल इनकम टैक्स को नोटिस भेज रहा है उन इंडिविजुअल्स को जो जिनने 50,000 एंड अबव रेंट पे किया है बट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। कैसे? क्योंकि उनने एचआरए क्लेम किया है। बट अगर आप एचआरए क्लेम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपने अगर रेंट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना है 50,000 एंड अबव। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो अपने रिटर्न में बताएगा, और जब रिटर्न में आप भरते हैं तो उसमें टेनेंट का नाम और उसका पैन भी बताना पड़ता है, तो उससे भी इनकम टैक्स को ट्रेस हो जाएगा कि आपने 50,000 एंड अबव पर मंथ रेंट पे किया है पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया। और टीडीएस नहीं डिडक्ट करने पे आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं रिटर्न कैसे आप फाइल कर सकते हो, टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हो और क्या टाइम लिमिट है। सेक्शन 194 आईबी, जो कि पहले उन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था जो जो बिजनेस या प्रोफेशन में थे, एंड उनका जो बिजनेस प्रोफेशन से टर्नओवर था वो 1 CR और 50 lakhs को क्रॉस कर गया था पिछले साल, और जिनको टैक्स ऑडिट लगता था। बट अब ऐसा है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी इनकम और अदर इनकम में एंगेज्ड है, उन पे भी एप्लीकेबल है। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस प्रोविजन इवन if the individual is not engaged in any business or profession and is just earning a salary or any other income। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When this section is applicable, tax is required to be deducted under this provision only if rent is payable to a person who is resident in India. The tax shall be deducted if rent paid or payable exceed 50,000 per month और पार्ट ऑफ द मंथ। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसको 6 लाख पर एनम देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने एक साल में अप्रैल से मार्च में ही एक प्रॉपर्टी में आप रेंट पे आपने एक प्रॉपर्टी ली है और आपने सिर्फ मार्च मंथ का ही रेंट पे किया है 50,000 एंड अबव, तो क्या आपको टीडीएस काटना है? जी हाँ, काटना है, क्योंकि जो लिमिट है वो पर मंथ वाइज है, ना कि पर एनम वाइज। How and when to file the TDS return? To file the TDS return, the deductor has to fill out a challan cum statement in form 26QC। तो जो चलान है वो ही रिटर्न है, और उसका नाम है 26QC, जिसको आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। 30 दिन फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो अप्रैल महीने की अगर मैं बात करूँ, अप्रैल महीने में आपने रेंट पे किया, आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो लास्ट डे क्या है? 30th अप्रैल। उसमें उससे आप 30 दिन लगा लें तो 30th में इज द लास्ट डेट कि आपको टीडीएस जमा करना है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू फर्निश टीडीएस रिटर्न? इफ अ person fails to file TDS statement within the prescribed time, then he shall be liable for payment under 234E at the rate of 200 per day। तो डिफॉल्ट माना जाएगा आपको, असेसिंग डिफॉल्ट, और 200 पर डे के हिसाब से आपका ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा अप टू द टीडीएस अमाउंट। हाउएवर सच फी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टीडीएस। फर्दर ही मे ऑल्सो बी लाइबल टू पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर 271H एंड 272A। तो दीज आर दी पेनल्टीज एंड repercussion। तो इट्स बेटर टू डिडक्ट टीडीएस एंड बी अवेयर ऑफ दिस प्रोविजन। अब आपको करना क्या है? आपको लॉग इन करना है इनकम टैक्स साइट पे, ई फाइल पे जाना है, ई पे टैक्स पे आना है, और इतने सारे चालान मिल जाएंगे। वहां आपको ढूंढना है 26QC। स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है और बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड क्या है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ध्यान रखिए, अगर नॉन रेसिडेंट है तब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है विथ हायर रेट। और एक और चीज है, जो रेट है वो 2% है। आज की डेट पे 2% है, बट अगर पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो 20% से आपको डिडक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, वेदर मोर देन वन टेनेंट, येस और नो। अगर येस है तो फिर आपको सेपरेटली अदर टेनेंट के लिए 26QC फाइल करना है। कई लोग हैं जो कि हस्बैंड वाइफ के नाम पे ले लेते हैं, हस्बैंड अलग देता है, वाइफ अलग देती है, दोनों टेनेंट माने जाते हैं और दोनों को अपने नाम से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कंटिन्यू करना है। पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड, आधार नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड देना है आपको, उसका एड्रेस देना है, मोर वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड है कि नहीं। अगर है तो अगेन यू हैव टू फाइल 26QC फॉर अनदर लैंडलॉर्ड, क्योंकि हाफ जो टीडीएस अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा, आधा एक लैंडलॉर्ड के लिए, एक आधा एक लैंडलॉर्ड के लिए।
फिर ये सब आप फिल करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपको फर्दर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बताना है, आपने रेंट पे क्या लिया है। अगर शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो है तो आपको बिल्डिंग पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको उसका एड्रेस बताना है, पिन वगैरह सारी चीजें। पीरियड ऑफ टेंडेंसी कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेड कितना है, वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ कितना है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड कितना है, रेट एट विच डिडक्टेड, और अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना है। रेट और टीडीएस, रेट 2% है, आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस बताना है। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड मेड टू लैंडलॉर्ड, कब आपने पेमेंट किया है, और डेट ऑफ डिडक्शन क्या था। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे पे आपको वो ले जाएगा, और ऐसे आप ये चालान आराम से फिल कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पैन और इनऑपरेटिव है लैंडलॉर्ड का तो आपको हायर रेट से डिडक्ट करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए, जैसे आप एसएससी डिफॉल्ट नहीं बने। तो होप आपको सेक्शन 194 आईबी, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, और जो मेट्रोज, नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, जिनका रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, वो जरूर ध्यान दें और टीडीएस जरूर काटें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक